असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर तीखा तंज। नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी पूछे सवाल। यानी मैं मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं? मुझे मोहन भागवत आरएसएस वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं कहां से ना पढ़ूं? क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं ना बोलूं? हैदराबाद की रैली में खूब गरजे ओवैसी। यानी मैं मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं? मुझे मोहन भागवत आरएसएस वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं कहां से ना पढ़ूं? क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं ना बोलूं? 1000 साल की जंग हिंदू भाई लड़ रहे हैं। अगर मैं ये कह देता कि हम भी इतने सालों से जंग लड़ रहे, जिहादी है, ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है, इन्हें जिहाद कर रहा, इन्हें फुला का हो गया, उन्हें उसका हो गया, जब उन्होंने बोले तो मुंह में लड्डू आ गए। मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। मोहन भागवत साहब, आप कौन से 1000 साल की जंग की बात कर रहे? 1950 में बाबा साहिब अंबेडकर ने इस मुल्क को आईन दिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ फिर? मगर कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मोहन भागवत उनके पप्पा हैं क्या? 1000 years वॉर का जिक्र मोहन भागवत ने किया। अरे 8 साल से तो मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के तो है, मगर आपके आरएसएस के स्वयं सेवक थे ना वो। फिर आप कौन सी जंग कर रहे हैं? किससे जंग कर रहे हैं आप? हम 1000 साल जंग किए तो कभी लोग जज्बात में आके कुछ बोल देते हैं, ओवर जीलियस अंग्रेजी का लफ्ज कहा उन्होंने। तो क्या मोहन भागवत और आरएसएस बीजेपी वाले उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आज से चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले भोपाल की जो बीजेपी के एमपी ने कर्नाटका में जाकर कहा था कि चाकू तैयार रखो, जिस तरह तरकारी काटते हैं उसी तरह चाकू को तैयार रखो? क्या मोहन भागवत उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या मोहन भागवत बीजेपी के दिल्ली के एमपी के उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसमें उसने खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों का उनसे कोई खरीदो फरोख्त मत करो, उनसे ताल्लुकात खत्म कर दो? क्या मोहन भागवत हमारे घरों को जो तोड़ दिया जा रहा है नफरत की बुनियाद पर, क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1000 साल की जंग लड़े? कौन सी जंग लड़े आप बताओ? अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। तुर्रेबाज खान नजर आया हैदराबाद में, मौलवी इस्माइल नजर आए, आरएसएस तो नजर नहीं आई थी ना। मगर आप कौन सी जंग लड़ रहे बताओ हमको? क्या कोई टीवी वालों को पूछना नहीं चाहिए आरएसएस वालों को बिठाकर, ये बताओ ये कौन सी 1000 साल की जंग है? मगर इसका जिक्र नहीं करेंगे। पढ़ो नौजवानों, बंच ऑफ थॉट्स, गोलवारकर की किताब में उसका चैप्टर 12 है, जिसमें गोलवालकर ने लिख दिया ये बंच ऑफ थॉट्स, और एक और किताब वी और नेशनहुड डिफाइंड, ये आरएसएस के लिए बड़ी मौजिज किताब है, रूहानी किताब है इनके लिए। उसमें गोलवालकर ने लिखा कि मुसलमान और ईसाई इस देश के लिए अंदरूनी खतरा है। इसीलिए कल मोहन भागवत ने इंटरव्यू में कहा कि देश के बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर खतरा है। वाह मोहन भागवत, चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों हैं आप? हमारी सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर डेमचाक और डेमसाक में
2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है। और नरेंद्र मोदी बार बार बोलते कि भारत की 1 इंच को नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने झूठ बोला देश से कि ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा। कांग्रेस के जो बेवकूफ अहमक लोग थे उन्होंने मोदी के पास पैरों पे गिर गए। उनके 24 एमएलए चले गए, मध्य प्रदेश में हुकूमत बन गई। कर्नाटका में कुमारस्वामी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें से 24-25 उधर कुलाठी मारे। माने बंदर भी देख के बोलता हूंगा अब्बा, मैं एक झाड़ से एक झाड़ कुलाठी मारता हूं, ये बीजेपी में कितने कुलाठियां मार के जा रहे तुम लोग। आने कर्नाटका में इनकी हुकूमत बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस सेकुलर बना दी उसको। कांग्रेस के पास एक नोटरी का ऑफिस है, जो उनके पास आके उनकी मिला बोलते करो हम स्टैंप मारते सेकुलरिज्म का। कांग्रेस मिलके तो शिवसेना के वो एमएलए उधर भाग गए, बीजेपी की सरकार बन गई। नॉर्थ ईस्ट में तो है उनकी, मगर बंगाल में नहीं है, दूसरे जगहों पर नहीं है। तो 2024 जो लोग अभी बोल रहे नहीं नहीं अभी भी मौका है, मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होना। इन्हों खड़े हो गए, उन्हों खड़े हो गए, मैं हूं फुला नहीं। मोदी से मुकाबला, अब जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम करीमनगर मुकाबला होना, मोदी बनाम तेलंगाना मुकाबला होना। यह मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती, अरे ये क्या है रे भाई। उन्होंने आएंगे जरूर यहां पे और निशाना लैला को बनाएंगे, मगर मुझे मालूम आप मुझे कितना चाहते हो। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हों सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हों मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा की है? अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा? क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले बल्कि वो भी बोल दिया 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते, अरे उन्हें 52 का है कते, 52 का है कते। और उन्होंने कते क्या बोले? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? मैं अपने आप को मार दिया, मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर? नहीं मालूम, शायद उनके पास मौकिला होंगे उनके, नहीं मालूम, मेरे कहने तो नहीं है। मगर ये कांग्रेस का हाल है, ये कांग्रेस का हाल है। मेरे को हमेशा टीवी वाले पूछते आपके साथ कौन है? अरे समझते ही नहीं बेचारे, किसी के साथ कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। मेरे साथ भी मेरा रब है और रहेगा। मुझे साथ, आपके साथ, अरे जब अल्लाह साथ है तो किसकी क्या जरूरत है? नहीं आपके साथ उन्होंने नहीं है, वो पार्टी नहीं है, ये नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि हां, एक जमात का एक शख्स था जिसने जमात की कामयाबी के लिए बातिल ताकतों के तूफानों से मुकाबला किया अपने जमात के रफ़ाओं के साथ। उसने पीठ नहीं दिखाई, शिकस्त खाई, मगर फिर उठा और मुकाबला किया, फिर शिकस्त खाई उसने, फिर उठा और मुकाबला किया।
क्यों किया मुकाबला? क्योंकि उसको अल्लाह पर तवक्कल था।